قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अंबिया में नबियों का जिक्र किया। सबसे पहले लोगों की गफलत को उजागर किया कि क़यामत करीब है और लोग गाफिल हैं। फिर कुछ देर बाद मौत का तज़किरा किया कि क़यामत आने वाली है, मौत आने वाली है, मौत की तैयारी कर लो। फिर कुछ देर बाद अंबिया का जिक्र करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कि किन को कैसी तकलीफ आई तो वो किस तकलीफ में किस तरह अल्लाह तबारक व तआला को याद किए, ये सारी चीज़ों का जिक्र हुआ। फिर सूरतुल हज में क़यामत की हौलनाकियों के ताल्लुक़ से बताया गया। तो मुझे इन पर गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ में आखिरी आयतों में मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बड़े प्यारे अंदाज से कहा। दरअसल वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों से खिताब कर रहे थे। लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिताबत को देख के उनसे पूछा कि आपसे बड़ा आलिम कोई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जोश में आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को ये जुमला पसंद नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपने आप को बड़े आलिम समझते हो, व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम से एक बड़ा आलिम होता है। हर दौर में, हर मोहल्ले में, हर सिटी में, हर स्टेट में हर बड़े आलिम से एक बड़ा आलिम होता है। अब वो उन अपने आप को कितना भी बड़ा आलिम समझ लेंदे, उससे बड़ा आलिम मौजूद होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फलां जगह जाओ, मेरा एक बंदा है जिसे मैंने मखसूस इल्म अता किया है जो आपको नहीं है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ निकलते हैं। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो गुलाम था, दोनों निकले, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा। ऐ अल्लाह के बंदे, क्या मैं तुम्हारी पैरवी कर सकता हूँ ताकि तुम्हारे इल्म से, अल्लाह ने तुम्हें जो इल्म दिया है उस इल्म से कुछ इल्म मैं भी हासिल कर लूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पहचान गए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, लन तस्ततिअ मअय सबरा, मेरे साथ तुम नहीं रह पाओगे, मेरे साथ नहीं टिक पाओगे, सब्र नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मेरे पास ऐसी चीज़ों का इल्म है, अगर मैं वो करूं तो देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो बहरहाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रखा। वो शर्त क्या थी?
जी, बारकल्लाहु फी इल्मिक। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक मैं खुद से न बता दूं आप मुझसे नहीं पूछोगे। सब्र का इम्तिहान है। जब तक मैं आपको ना बता दूं आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे, कुछ भी हो जाए आप मुझसे नहीं पूछोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त मंजूर कर ली। फन्तलक़ा, दोनों निकले। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों निकले। हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़हा, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो कश्ती में सुराख कर दिए। अब हमारे जैसे लोग देखे तो क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, फेड़ बोल के देते हैं। कश्ती में सुराख कर रहा क्या भाई? पानी आ जाता, कश्ती डूब जाती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फन्तलक़ा हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ीनति ख़रक़ा क़ाल अख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, तुमने कश्ती में सुराख कर दिया ताकि कश्ती वाले डूब के मर जाएं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने कहा था तुमसे कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मैंने कहा था तुमसे जब तक मैं खुद न जवाब दे दूं, मैं खुद न बता दूं, तुम मुझसे नहीं पूछोगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई गलती हो गई, माफ कर देना। कश्ती का वाक़या गुजर गया। फिर आगे गए। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलह, आगे गए तो एक लड़का दिखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया, जान से मार दिए। हमारी नजरों के सामने अगर ये वाक़या होता तो क्या हम बर्दाश्त कर पाते? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा क़ाला क़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स, बगैर हक के तुमने कैसे बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ भी वो शर्त याद दिलाए कि मैंने कहा था तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। यहाँ फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब एक चांस दे देना, दोबारा गलती नहीं करूंगा, दोबारा मैं खुद से नहीं पूछूंगा। फिर आगे बढ़े। फन्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, जब कश्ती का सफर मुकम्मल हो गया तो करिए वालों के पास गए। जाके दोनों ने कहा कि देखो हम मुसाफिर हैं, हमारी मेहमान नवाजी कर दो, हमें कुछ खिला दो पिला दो। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वो करिए वाले भी कितने वकील थे, सब ने मिलके इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी जियाफत नहीं करेंगे, हम तुम्हें न खिलाएंगे न पिलाएंगे। अब हम होते वहां पे तो उस बस्ती को छोड़ के निकल जाते। भाई कैसे लोगों के दरमियान आ गया मैं बोल के। लेकिन यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मखसूस इल्म दिया था, ऐसा खास इल्म दिया था कि आगे चले। फ़वजद फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़ फ़अक़ामह, एक दीवार थी जो गिर रही थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी मरम्मत की और उसको सीधा खड़ा कर दिया। अब मैं और आप होते तो क्या कहते? भाई कितना दीवाना है, जिस बस्ती के लोग हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचे, हमें खिलाए तक नहीं, हम उनकी भलाई क्यों करें? दीवार गिर रही थी तो गिरने देते, उसकी मरम्मत करने की क्या जरूरत थी? चलो भाई मरम्मत कर भी लिए तो इसकी उजरत ले लो, अच्छा काम किए उजरत ले लो। अब यहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जुदाई का वक्त आ गया है, 3 चांस दे चुका हूँ, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यही हमारी जुदाई है। तो जो ये 3 वाक़यात गुजरे, इन 3 वाक़यात के जो जवाब देंगे इंशाल्लाह मेरी तरफ से बेहतरीन इनाम होगा। जी थोड़ा जोर से ताकि सब सुने। हाँ अच्छा, माशाअल्लाह, पहला जवाब ठीक। दूसरा बच्चे को, अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। और तीसरा दीवार,
किसका खजाना था? अच्छा, बारकल्लाहु फिल्मी। आप कल यहीं पे रहिए मस्जिद में, इंशाल्लाह आपको आपका इनाम दिया जाएगा। तो देखिए ऐसे वाक़यात जहन में रखना, सुन के बस अनसुनी कर देना, हाँ भाई सुने थे, हाँ कहीं सुने थे, ऐसा सुनना बेकार है। दरसों में, दुरूस में, खासकर प्रोग्राम्स में, कहीं पे भी तकारीर हो रही हो, ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो इस नीयत से बैठना कि यहाँ से उठ के जाने से पहले मैं जैसे आया था वैसे ही नहीं जाऊंगा, जो सुना हूँ उसको कुछ ना कुछ महफूज कर लूंगा। तकरीरों में वाक़यात आते हैं, दलाइल आते हैं, किसको कैसे बताना, ये सारी चीजें तकरीरों से मालूम होता है, और दरसों से भी ऐसा इल्म मिलता है। तो सुनने वालों को चाहिए कि इल्म हासिल करने की गर्ज से बैठना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन भी जिनको बशारत दी है उनके ताल्लुक से यही कहा कि वो वक्त से पहले आए और खतीब मेंबर पे बैठने से पहले आए, एकदम सन्नाटे के साथ, खामोशी के साथ बैठे, इस नीयत के साथ आए कि खतीब जो नसीहत करेगा उसको हासिल करेंगे, उस पे अमल करेंगे। और हमारा क्या हाल है आजकल, जुमों में, दरसों में, प्रोग्राम्स में, जहां दावत वहां भीड़ फुल। खाने के लिए जाते हैं आज हम लोग, इल्म हासिल करने के लिए नहीं जाते। अफसोस की बात है, सोचने का मुकाम है। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे आपका नाम नहीं मालूम, लेकिन आपका चेहरा देख के पहचान लूंगा इंशाल्लाह। तो जी अकबर, माशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ऐसा मखसूस इल्म दिया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दंग रह गए। कश्ती का मसला आया, अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरि फअरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन यअखुदु कुल्ल सफीनतिन गज़बा। ऐ मूसा, तुम क्या जानते हो? तुम तो कह रहे थे मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, तुम तो कह रहे थे मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है, मगर अल्लाह ने मुझे अपने इल्म के खजानों में से कुछ इल्म अता किया है, और मैं उस इल्म के जरिए अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती में सुराख इसलिए किया ताकि वो कश्ती उस पार पहुंचने के बाद वहाँ का जो बादशाह है, वहाँ के जो शुरता है, वो इस कश्ती को देख के, इस कश्ती की खूबसूरती को देख के इस कश्ती को कब्जे में न कर ले। जब कश्ती के अंदर छेद हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी खूबसूरती फीकी पड़ जाएगी। तो वो जो जालिम बादशाह था, हर अच्छी चीज को कब्जा कर लेता था, तो उसकी नजर में वो कश्ती खूबसूरत नहीं रहेगी। मैंने कश्ती में सुराख करके न कश्ती वालों का नुकसान किया है, न कश्ती के मालिक का नुकसान किया है, बल्कि उसके नुकसान को बचाया है। नुकसान होने से मैंने उसकी हिफाजत की है। दूसरा कत्ल का वाकया था। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बच्चा जब बड़ा हो जाता तो अपने माँ बाप को कुफ्र में ले डूबता, इस वजह से मैंने उस बच्चे को मार दिया। तीसरा वाकया वो दीवार वाला था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था, दीवार अगर गिर जाती तो ये जो हमें खिलाने पिलाने से इनकार किए इस माल पे टूट पड़ते और यतीम बच्चों का हक छिन जाता। और आज हम लोग भी ये कर रहे हैं यतीम बच्चों के साथ। तो बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम बच्चे, यतीम के माल के करीब भी न जाना। और हम उनके माल को अपने कब्जे में कर लेते हैं, उनके माल को उनके हवाले नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है। तो ये तीन वाक़यात थे जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में इन तीन वाक़यात की हकीकत से आशना कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये को बयान करने के बाद कहा, मूसा अगर सब्र कर लेते तो हमें अल्लाह की और हिकमतें मालूम होती। यहाँ पे तीन हिकमतें मालूम हुई। कितनी बड़ी हिकमत थी। बच्चे को अपनी नजरों के सामने अगर किसी ने मार दिया तो हम उसकी जान नहीं ले लेते। इतनी बड़ी हिकमत, कश्ती में सुराख कर दिए हैं। मैं और आप होते तो उसको उठा के पानी में फेंक देते।
मगर अल्लाह की हिकमत देखिए तो यहाँ अल्लाह के इल्म, उसकी शान, उसकी कुदरत, ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं कि बसा औकात हमारी नज़रों में जो बुरा दिखता है दरअसल वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो हर बुरे वाक़ये को देख के ये नहीं समझ जाना चाहिए कि ये हमारे हक में बुरा ही होगा। तो कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में जो बज़ाहिर हमें बुरा लगता है, जिससे हमें तकलीफ होती है, मगर उस वाक़ये के बाद हमें उसका फ़ायदा मालूम होता है। और यहाँ इल्म के ताल्लुक़ से कई चीज़ें मालूम होती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि इल्म हासिल करने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बंदे के अंदर सब्र नहीं आ जाता वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। सब्र के साथ जो इल्म हासिल करेगा उसका इल्म पुख्ता रहेगा। और इल्म हिकमत से हासिल किया जाता है। तो लिहाजा ऐसे वाक़यात जहन में रखना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तो ये वाक़ई इस वाक़ये के ज़रिए हम अपने आप को तसल्ली दे सकें कि हो सकता है हमारी नज़रों में ये जो बुरा लग रहा है ये हमारे लिए मुफीद होगा, आगे चल के ये हमारे लिए फ़ायदामंद होगा। तो लिहाजा ऐसे कुरान में बेशुमार वाक़यात हैं, तो कुरान का मुताला करना चाहिए, अच्छी तकारीरें सुननी चाहिए ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो सके। हमारे इल्म में इजाफा होगा तो ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। उलमा के साथ आप रहेंगे तो गुमराह होने से बचेंगे। अब यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने से ज़्यादा जानने वाले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ रहकर कितना इल्म हासिल कर लिया। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह जिसको इल्म देता है उसके पास न घमंड होता है, न गुरूर होता है, न वो मैं कहते फिरता है। और आज हम एक दो किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को अल्लामा समझ जाते हैं, फजीलतुल शेख का मर्तबा दे बैठते हैं। यूट्यूब से 2-3 तकरीरें क्या सुन लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हिमाकत वाली हैं, अहमकाना हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लह वला तकुन राबिआ। आपको बनना है तो आलिम बनिए, इल्म हासिल कीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो आप इल्म हासिल करने वाले बनिए। एक आलिम जिसके पास मुकम्मल इल्म होता है, मुकम्मल इल्म तो किसी के पास नहीं होता, मगर जो मदरसे से फारिग हो जाता है उसे आलिम कहा जाता है। आलिम अगर इतनी इस्तिताअत नहीं कि भाई मदरसे में जाके पढ़े, मदरसे से सनद फरागत हासिल करें, तो कम से कम उलमा के दरमियान रह के इल्म हासिल करने वाले बने। अगर ये भी नहीं बनना है, मुहिब्बन लह, उनसे मोहब्बत करने वाले बने। उलमा के साथ उठना बैठना रहेगा। तो हम अगर गलत करेंगे तो उलमा हमें बताएंगे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, इससे हमें मालूम होगा और हम दूसरों को भी बता सकेंगे। चौथा ऑप्शन किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। और आज हमारे पास थोड़ा इल्म आ जाता है, उलमा पे हम तबसरा करने लगते हैं। तबसरा करने वालों को सूरह फातिहा ढंग से पढ़ने नहीं आती, सूरह इखलास का तर्जुमा सही से नहीं आता, और वो आलिमों को बुरा भला कहते हैं, उलमा पे जुबान दराज करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, गुनाह है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, हम में से हर कोई जानता है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के मिशन को लेके चल रहे हैं, तो लिहाजा उलमा की कदर करनी चाहिए। उलमा के साथ जो रहेगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, उसकी जिंदगी में निखार पैदा होगा, उसकी जिंदगी में इल्म आएगा तो जाहिर सी बात है वो बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा तो वो अल्लाह की नज़र में मकबूल होगा। तो लिहाजा हमें उलमा की कदर करनी चाहिए, उलमा के साथ उठना बैठना चाहिए। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो उलमा से पूछ लेना चाहिए, इससे हमारे इल्म में इजाफा होता है, हम सुधर सकते हैं। तो लिहाजा इन्हीं बातों पे अपनी बात खत्म करते हुए आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान में जो नसीहतें की गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हम तमाम को उलमा की कदर करने वाला बना।
अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला बना, उलमा से मुस्तफ़ीद होने वालों में से हमारा शुमार फरमा। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।